तो 78 78 जन्म का तो हो गया, है कि नहीं? तो ऐसे ही हम लोगों को करना है, प्रयास करना है, हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं और प्रयास करना ही हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जिससे कृष्ण प्राप्ति करने का प्रयास, भगवत प्राप्ति, भगवत गीता पढ़ने का प्रयास, भगवत गीता को समझने का प्रयास, पैसा कमाने का प्रयास, व्यापार चलाने का प्रयास, घर चलाने का प्रयास, सब कुछ प्रयास ही तो है। प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप बहुत पैसा खर्च करके एक मजबूत घर बना सकते हैं। घर बन गया, कंप्लीट हो गया आपका प्रयास? नहीं, आपका प्रयास अभी भी चलता रहेगा घर बनाने के बाद भी। कैसे? हम्म, कि वो घर किसी प्रकार से ना टूटे, ना गिरे। हम्म, बारिश जब घमासान बारिश होता है जब, तो खिड़की से अंदर पानी ना आए, हैं? नीचे हम टाइल्स लगाते हैं तो कोई भारी भरकम सामान नीचे ना गिरे, फिर टाइल्स टूट जाएगा। प्रयास। हम्म, अभी आप सांस ले रहे हैं, ये क्या है? आप जीवित रहना चाहते हैं, जीवित रहने का प्रयास। जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रयास। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, कोई भी चीज हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते, प्रयास कर सकते हैं। जैसे मैं ही देखिए, आप लोगों को कितने सालों से एक ही भगवत गीता बार बार पढ़ाकर, एक ही चीज बार बार रिपीट करके, एक ही डायलॉग को बार बार, आप लोगों का भी सुनते सुनते कान पक जाता है, फिर भी मैं वही बात, एक ही बात रिपीट करता रहता। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भगवत गीता के ज्ञान जो है आप कभी ना भूलें। याद आता रहे, रिवीजन होता रहे, रिकॉल होता रहे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक ही चीज बार बार दोहरा के प्रयास करता हूँ। और आप लोगों को भगवत गीता समझाने का मैं भी प्रयास ही कर रहा हूँ, खुद भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जीवन एक प्रयास है, मैं हमेशा बोलता हूँ। कौन सा प्रयास? कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास। तो ठीक है, तो कल हम लोगों ने ब्राह्मण का गुण, क्षत्रिय का गुण, वैश्य का गुण, और शूद्र का गुण, यह हम लोगों ने जाना। क्योंकि ब्राह्मण में वो ज्ञान, मतलब ज्ञानी होता है। वो शास्त्र का ज्ञान रखता है, तो इसलिए उसको ज्ञान बांटना चाहिए। कल मैंने बोल ही दिया। तो 9 प्रकार के विशेष गुण होता है ब्राह्मणों में, तो उसके हिसाब से वो ब्राह्मण बनता है। फिर क्षत्रिय, वो वीर होते हैं, संकल्प दृढ़ता होता है, इसलिए वो क्षत्रिय। फिर वैश्य, वैश्य को गौ रक्षा, कृषि पालन, कृषि विकास क्षेत्र में, या गौ रक्षा के क्षेत्र में ये वो करना चाहिए, वो इसका गुण होता है। और शूद्र इन सब के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है। तो अब ये कर्म कैसे करेंगे, ये कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से हम लोग संचालित करेंगे? तो अभी इसके बारे में भगवान आगे बताने जा रहे हैं, श्लोक नंबर कितना, 46 में। ये जो क्रियाएं हैं, ये अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, एक्शन बोले या एक्टिविटीज बोले, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो भगवान आज 46 नंबर श्लोक से बोलेंगे। तो 46 नंबर श्लोक किनका है, पाठ शुरू किया जाए। 46 किनका है, ये देखिए, जय बात। जिनका श्लोक आज शुरू होने वाला है वही एब्सेंट है, ऐसे कैसे होगा भाई? हम्म ऐसा ही प्रभु शायद वैष्णव लोग दे ऐसे। नहीं रखा, 46 ऑनवर्ड्स हमें मिला नहीं है। जी प्रभु। और नहीं मिला 47? प्रभु मैंने लिखा था 45 तक निकिता माता जी का, उसके बाद किसी का नहीं था। ओके, तब तो 46 लेना पड़ेगा। कल बढ़ना चाहिए था। ओके, 46 हमारे हिमांशु प्रभु जी ने सबसे पहले हाथ उठा दिया, तो 46 हिमांशु प्रभु जी लेंगे।
और 47 अभय बाबू लेंगे, 48 सुशांत प्रभु जी लेंगे, 49 श्रुति माता जी, 50 किरण माता जी। अभी हमारे दो विशेष माता जी हैं, उनको नंबर समझाना पड़ेगा, हैं। 51 51 ममता माता जी का 51 51 और 52 52 52 राधा सुब्बा माता जी का, 51 ममता माता जी का, 52 राधा माता जी का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है अपना अपना नंबर। और उसके बाद आएंगे 53 53 अनुराधा माता जी। ओके, उसके बाद 54 मैं पाठ करूंगा क्योंकि ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये श्लोक ही सबसे महत्वपूर्ण श्लोक में से एक है। 54 और 55, वाह इतना बढ़िया श्लोक, रौनक प्रभु जी पाठ करेंगे 55। और फिर से 56 पाठ करेंगे हमारे हिमांशु प्रभु जी 56। ओके, फिर 57 पाठ करेंगे प्रणीता माता जी 57 57 57 57 और 60 तक लेते हैं, ठीक है। और फिर 58 पाठ करेंगे श्रुति माता जी और 59 पाठ करेंगे, कौन करेंगे, अभय प्रभु जी। और फिर 60 पाठ करेंगे, कौन करेंगे, रौनक प्रभु जी। ओके, तो 60 तक हम लोगों ने ले लिया, 15 श्लोक ले लिया। तो ठीक है, 46 पाठ शुरू किया जाए। तो सही भक्त लोग हाथ नीचे कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सीधी, श्लोक संख्या 46। यत् प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मात्तं भर्चर्या सिद्धिं विनिदति मानव। अनुवाद: जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सभी प्राणियों का, ये तार इतना ऊपर क्यों गया, बनेगा तो और की रहेगा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि अभी का बाकी जो भी श्लोक है ना, अभी ये सब श्लोक एक ही बात को बार बार रिपीट करेगा, जो हम लोगों ने पिछले 17 अध्याय में जो कुछ भी पढ़ा, समझा, सीखा, जाना, अभ्यास किया, जो कुछ भी, अभी उसका एक ही सार है। जो कुछ भी हम लोगों ने कर्म, ज्ञान, भक्ति, जो कुछ भी है, वो सब एक ही चीज से जुड़ा हुआ है। एक ही चीज हमको सिखाने वाला है, या एक ही चीज हमको सिखा रहा है, या एक ही चीज हमको समझा रहा है, या एक ही चीज का हमें ज्ञान दे रहा है, या एक ही चीज का हमें शिक्षा दे रहा है, या एक ही चीज हमें बार बार समझाने का कोशिश कर रहा है। और वो क्या है? 18.46। क्या? जो भी प्राणियों का उद्गम और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है।
वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्मादश्य चतः। अर्थात हमें अपने जीवन में जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी करना है या कर रहे हैं या भविष्य में करने वाले हैं, सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए करना पड़ेगा। यही हमारी पूर्णता है। पूर्णता माने कंप्लीटनेस। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूं ना, आप जीवन में जो कुछ भी करिए, जो कुछ भी करिए, जब तक आप अपने जीवन में कृष्ण के साथ संबंध, जो संबंध खोया हुआ है, कैसे खोया? इस संसार में आने के कारण, ये भौतिक संसार में आने के कारण हम लोगों ने कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है वो हम लोगों ने भुला दिया, वो हम लोग भूल गए, इसीलिए तो भटक रहे हैं। मैं एक बात बहुत ही क्लियर तरीके से आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्राणी, उसमें पशु पक्षी हो, कोई भी हो, जल में रहने वाला हो या आकाश में उड़ने वाला हो, रेंगने वाला हो या तैरने वाला हो, हर कोई जीव प्राणी एक ही चीज का खोजी कर रहा है, वो है सुख। सुख। एक बाघ जंगल में बहुत परिश्रम करके शिकार करता है और एक प्राणी को मार के लाता है, अपने पत्नियों को खिलाता है, अपने बच्चों को, और खुद भी खाता है। क्यों? भोजन का सुख। भूख लगा है, भोजन का सुख। वो अपने परिवार को भी देना चाहता है और खुद भी लेना चाहता है। सुख मतलब हर कोई सुख खोज रहा है, ढूंढ रहा है। हम भी सुख ढूंढ रहे हैं। अभी ठंडा महीना बढ़ रहा है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, गर्म कपड़ा नहीं है, दुखी हो जाते हैं। तो हम लोग किस चीज का खोजी करते हैं ठंडा महीने में? फिर हम लोग गरम गरम कपड़े हो जाएं तो उसकी खोजी करते हैं, मिल जाता है तो फिर सुख का अनुभव करते हैं। हर कोई सुख की खोजी कर रहा है। ऐसे छोटे छोटे हमें उदाहरण हम लोग ले सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, तो आप अपने जीवन में देखिए ना, आप भक्ति जीवन में क्यों आए? क्योंकि आप दुखी थे, अपने दुख को भुलाना चाहते थे, अपने जीवन के परेशानियों को, उसको आप थोड़ा समय के लिए विश्राम देना चाहते थे। मंदिर आए, भक्त लोगों से मिला, आपको सुख मिला, आनंद मिला। भजन में नाचने से, भजन करने से आपको आनंद मिला, आपने दुख को भुला दिया। तो फिर आप लोगों ने चूज किया, अगर एक दिन मंदिर आने से मैं अपना इतना दुख परेशानियों को भूल सकता हूँ, तो मैं अभी डेली मंदिर आना शुरू करूंगा, हर एक संडे आऊंगा, गुरुजनों के साथ जुड़ जाऊंगा। क्यों? क्यों जुड़े आप मंदिर से? और अभी भी आप लोग भगवत गीता क्लास कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को, सबको, यहाँ पर जितना ही भक्त लोग हैं, सबको सुख चाहिए, आनंद। लेकिन हर कोई सुख की खोजी करता है, आनंद की नहीं। सुख में और आनंद में बहुत फर्क है। सुख क्षणिक होता है, आनंद चिन्मय होता है। इसलिए हम लोग ब्रह्म संहिता का मैं एक श्लोक हमेशा बोलता रहता हूँ, आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आनंद के विग्रह है कौन? गोविंद। तो जब तक हम कृष्ण के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमें दिव्य सुख, सुख नहीं दिव्य सुख, आनंद कैसे प्राप्त होगा? कैसे प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इस संसार का प्रत्येक प्राणी सुख को खोज रहा है, सुख को ढूंढ रहा है, सुख का अनुभव करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि वो कृष्ण को खोज रहा है, कृष्ण को ढूंढ रहा है,
कृष्ण का अनुभव करना चाहता है, लेकिन बेचारा नहीं जानता कि मैं कृष्ण को ढूंढ रहा हूं। मैं कृष्ण को खोज रहा हूं। कोई नहीं जानता, लेकिन हर कोई डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो कृष्ण को ही खोज रहा है। क्यों? क्योंकि आनंद तो कृष्ण को प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा ना। जैसे आपको हरि नाम मिला, आनंद मिला कि नहीं? अगर हरि नाम करने से आपको आनंद मिल रहा है, आप अपने समस्या, अपने दुख को, सब कुछ भुला रहे हैं, परेशानियों को, हाँ, अगर नाम में इतना शक्ति है, इतना प्रभाव है, तो स्वयं कृष्ण में सोचिए तो हर कोई कृष्ण को ही ढूंढ रहा है, लेकिन जानता नहीं है कि कैसे ढूंढे। और वही भगवान यहाँ पर हमको समझा रहे हैं। अपने जीवन में जो कुछ भी करो, उन भगवान जो सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है ना। हरि बोल प्रभु। भगवान क्या बताते 10.8 में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं संसार के कण कण में विराजमान हूं, और ये संसार मेरे से ही उद्भूत है। और ये भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, ये हर एक वस्तु का मैं मालिक हूं। मेरे से ही ये प्रकट हुआ है। मैं स्वामी हूं भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का। अभी संसार में दो ही तो जगत है, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक। और दोनों का मालिक भगवान है। और भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। विष्णु, विष्णु के रूप में, हाँ, परमात्मा के रूप में। यही अर्थ होता है भगवान विष्णु, विष्णु का, जो सर्वव्यापी है। ठीक है। तो भगवान की उपासना करते हुए, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, यदि हम भगवान की उपासना करेंगे तो सबका उपासना हो जाएगा। क्यों? आपको अपने माता पिता कहां से मिला? भगवान से ही तो मिला। और आपके माता पिता को आप कहां से मिला? भगवान से ही तो मिला, है कि नहीं? आप अभी जो जिस घर में रह रहे हैं, जो कपड़ा पहन रहे हैं, जो भोजन खा रहे हैं, कहां से मिला? भगवान से ही तो मिला। सब कुछ भगवान का ही तो है। सब कुछ भगवान का है, इसलिए हमें भगवान को ही देना पड़ता है। मैं एक बात आप लोगों को हमेशा समझाता हूं ना, कि हम सोचते हैं कि ये घर मैंने बनाया, 20 साल का मेरा सेविंग लगाकर, 30 साल मैंने कमाकर बाहर गया, ये किया, वो किया, दुख किया, परिश्रम किया, तब जाके इतना पैसा इकट्ठा हुआ। थोड़ा लोन लेते हैं, फिर इधर उधर करके घर बनाते हैं, घर में रहना शुरू करते हैं। अगर वो घर आपने बनाया है, अगर वो पैसा आपका है, आपने पैसा लगाकर उस घर को बनाया है, तो हमेशा के लिए आपका घर आपके साथ क्यों नहीं रहता? या आप हमेशा के लिए उस घर में क्यों नहीं रहते? आपको छोड़ के क्यों जाना पड़ता है? एक दिन अवश्य, मैं हमेशा बोलता हूं, या तो आप इस संसार को छोड़ेंगे या इस संसार आपको छोड़ देगा। या तो वस्तु आपको छोड़ देंगे, या तो आप वस्तु को छोड़ना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि नश्वर है, भौतिक जगत है ये। इस शरीर, हम लोग मैं बोलते रहते हैं, तो इस शरीर हमारे साथ में क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसका सीधा सीधा अर्थ है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ना, इस संसार का ज्यादातर व्यक्ति
10 में से 9 या 100 में से 99 व्यक्ति चोर है, चोर, एक नंबर का चोर। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का संपत्ति का भोग करके वो अपना संपत्ति बोल रहा है। सब कुछ कृष्ण का है। इसलिए पूर्णता किसमें है? हमें कृष्ण का संपत्ति को कृष्ण को ही अर्पित करते हुए हमें कार्य करना पड़ेगा। हे प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है, यहाँ तक भी मेरा शरीर, शरीर छोड़िए, मेरा सांसें भी आपके कृपा से ही चल रहा है। ये सांस भी आपका दिया हुआ है। तो मैं ये सांस में शरीर, मेरा सब कुछ, तन मन धन वचन सब कुछ मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि सब आपका दिया हुआ है। और इसमें क्या है? इसमें ही पूर्णता है। तो इसलिए भगवान के साथ जो हमारा संबंध टूट चुका है, उसको फिर से जोड़ने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य जीवन मिला। ये स्वयं भगवान ही बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते मनुष्यानाम सहस्रेषु। और उस दिन मैंने आप लोगों को पद्म पुराण से भी सुना है, जन्म कोटि सहस्रेषु। याद होगा आप लोगों को थोड़ा, करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाता है एक मनुष्य जीवन मिलने के लिए, और हम लोग खाने पीने सोने बैठे मौज मस्ती करने में ही बिताएंगे, तो फिर क्या फायदा हुआ? समय रहते हमें क्या करना चाहिए? हरि के साथ हमारा खोया हुआ संबंध जोड़ना चाहिए। और ये मनुष्य जीवन एक स्वर्ण अवसर है भगवान के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो जो कुछ भी करेंगे भगवान के लिए करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं जब ये बात बोलता हूँ, जो कुछ भी करेंगे भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे या भगवान के लिए करेंगे, तो बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि अगर जो कुछ भी करेंगे भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे, भगवान के लिए करेंगे, तो फिर लोग तो हिंसा भी करेंगे और बोलेंगे भगवान के लिए कर रहा हूँ, कर्म जो कुछ भी कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, इसमें मुझे पाप नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है, तो वो कभी पाप कर्म करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, है कि नहीं? कोई एक व्यक्ति वेजिटेरियन है, आप क्या उसको नॉन वेज बनाकर खिलाएंगे? वो खाएगा? करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो ठीक है, श्लोक नंबर 47। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरण कमलों में मेरा वैष्णव प्रणाम। वांछो चरण कमल, कल्पतरु प्रभु आपके देख तो यही है। फिर वही डायलॉग, कल भी नहीं किसने प्रभु, मुझे ये डायलॉग मारा? निकिता माता जी प्रभु। हाँ, ओके। वांछो कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 47। श्रेयान् सर्वधर्मो विगुणा परमधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वभावविनियतं कर्म कुर्वणो प्रति किल्बिषम्। अनुवाद: अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। बस आप लोगों को ये 47 को आगे समझाने के लिए आप समझ पाए आराम से, इसलिए मैंने इतना लंबा चौड़ा आप लोगों को बोल दिया, एक्सप्लेन किया पहले ही, ताकि अभी अनुवाद पढ़ने से आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है,
अच्छा तो एकादशी कल है, तो कल हमारे प्रभुपाद आश्रय ग्रुप में एक वीडियो अपलोड किया, लॉन्ग वीडियो। तो एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ, एकादशी का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो आप लोगों ने वो कथा सुना? हरि बोल। हरि बोल प्रभु। ओके, किस किस ने वो कथा सुना? हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए, हाथ उठाइए। ओहो, बहुत सारे भक्त लोगों ने सुना। ठीक है, यहाँ पर टोटल 26 जन है। 26 जन में कितने जन ने सुना? राधा माता जी, अभय बाबू, किरण माता जी, अनुराधा माता जी, अलिशा माता जी, लक्ष्मी माता जी, रीना माता जी, रेणुका माता जी, सुशांत प्रभु जी, ममता माता जी, हर्षिता माता जी। हरि बोल, हरि बोल। ओके, ठीक है। बाकी जो भक्त लोगों ने नहीं सुना है, जाकर सुनना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ही, मैं एकदम सरल भाषा में आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आया हूँ। बहुत मेहनत लगता है, 10-15 बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट, मिस्टेक हो जाता है, बहुत एडिटिंग में टाइम लगता है आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो अगर आप लोग ही इसमें इंटरेस्ट नहीं देंगे तो फिर मेरा इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि मैं दूसरों के लिए नहीं, मैं अपने ग्रुप के लिए ये कर रहा हूँ। मेरा ग्रुप में जितना भी भक्त लोग हैं, आप लोग हर एक चीज़ को थोड़ा सरल तरीके से समझ पाएँ, सिंपली वे में, तो इसलिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग जाइए, देखिए, समझिए। कोई प्रश्न होता है तो कमेंट में जाइए, वहीं पर प्रश्न लिख दीजिए। आपका क्वेश्चन क्या है वहीं पर लिख दीजिए, हिंदी, बंगाली, नेपाली, इंग्लिश, जो आपका मन करे लिखिए। और अगर कोई ऐसा भक्ति भाव वाला है तो उन लोगों को वो कथा शेयर कर दीजिए, कैसे हुआ, क्योंकि प्रामाणिक है। ओके, ठीक है। तो आप लोगों को समझना है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप में हमारा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 48 वाला प्रभु। नहीं, 47। 47 प्रभु अभी मैंने पाठ किया था। हाँ हाँ, अभी जी मैं प्रभु। अनुवाद पढ़ूंगा ना, या ना समझाऊं? नहीं प्रभु, प्रभु ओके। ओके, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, हम्म, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। कुछ समझा यहाँ पर बात को? कितना सुंदर बात भगवान ने बोला है। यहाँ पर भगवान ने वृत्तिपरक मतलब हमारा जो स्वभाव के अनुसार, या हमारा जो डेली डेली बेसिस में हम लोग जो कुछ भी हमारा कर्म होता है, कार्य होता है, उसको गलत पूर्ण ढंग से करने से अच्छा है। लेकिन भगवान ने क्या बोला? अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है कि हम अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ करें, प्रयास हमारा चलता रहे। प्रयास हमारा चलता रहना चाहिए। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया। क्योंकि मनुष्य मनुष्य का अपना अपना स्वभाव होता है। देखिए, एक सिंपल एग्जांपल, जैसे भगवत गीता क्लास है, अभी मैं आप लोगों को भगवत गीता समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं दूसरा भगवत गीता क्लास सुनूंगा और उसी के हिसाब से फिर वहाँ जैसे के तैसे वो लाइन, फिर मैं अपने दिमाग में वो स्क्रिप्ट बोले या लिरिक्स जो होता है, वो लाइन उठाकर अपने दिमाग में रख के फिर आप लोगों को वो जैसे के तैसे बताने की कोशिश करूंगा। ना तो मैं समझ पाऊंगा, ना तो आप समझ पाएंगे। ये कॉपी पेस्ट वाला बहुत गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो मुझे सुनना है, अलग अलग क्लास सुनना है, कथा सुनना है, उदाहरण सुनना है, अलग अलग भक्त लोगों का अलग अलग सिखाने का तरीका होता है। फिर उन सबको समग्र में समझकर फिर मैंने क्या समझा,
फिर आप लोगों के साथ मुझे वो साझा करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। फिर आप लोगों ने क्या समझा, फिर उसके बारे में फिर प्रश्न उत्तर होता है। अंतिम में प्रश्न उत्तर से पता चलता है कि आप लोगों ने क्या समझा, मैंने क्या समझा पाया आप लोगों को। इसलिए दूसरों का कार्य करने से अच्छा है कि आप अपना कार्य करें। जैसे हमारे ये क्लास में ये हर्षिता है, ये हर्षिता ने कभी वो पेंटिंग स्केच का ट्रेनिंग नहीं लिया, ना तो सीखा, लेकिन वो बहुत बढ़िया वो बनाती है। मैंने दिखाया भी था। तो अभी आप भी लेंगे एक कॉपी पेन, हाँ? और फिर शुरू करेंगे, तो आप तो एक सुंदर स्त्री को भी चुड़ैल बना देंगे। डायन की तरह लगेगा वो, है कि नहीं? ये होता है दूसरों के कार्यों को हाँ, करने की कोशिश करना। नहीं, वो जिस फील्ड में वो परफेक्ट है वो करेगा, आप अपने फील्ड में परफेक्ट होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक व्यक्ति में किसी न किसी चीज का परफेक्शन होता है। हर एक व्यक्ति, यहाँ पर जो भी है 29 जन है, आप किसी न किसी चीज में परफेक्ट होंगे और किसी न किसी चीज में इनपरफेक्ट होंगे। ये सब में होता है, गुण और अवगुण। हम्म, ये सब में होता है। तो इसलिए अपना ही कार्य को पूर्ण हृदय से, मन से, लगन से हमें प्रयास करना चाहिए। उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है नहीं? तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गड़बड़। जैसे मैं बिरयानी प्रसाद लेके जाता हूँ, 3 घंटा लगा के मैं बनाता हूँ बिरयानी, और बहुत बढ़िया बनाता हूँ। और आप लोग में, मेरे में गुण क्या है, मैं बहुत टेस्टी बिरयानी बनाता हूँ। और आप लोग वहाँ पर जाते हैं, मस्ती पंखा में बैठकर क्लास करते हैं, फिर मदमस्त होकर, वाह प्रभु जी ने क्या बिरयानी बनाया है, सेकंड प्लेट मिलेगा, हम्म, प्रभु फिर एक मिलेगा, बिंदास भुक्कड़ों की तरह, ऐसा लगता है कि हजारों साल से कुछ खाया नहीं, दे दनादन खाते। वो खाने वाला गुण आप में है। अभी फिर वही बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर बाप रे, इतना 50-60 जन को कैसे बनाऊं, कहाँ बनाऊं, कहाँ से शुरू करूं, हैं? दिमाग खराब, है कि नहीं? एक बुरा मत मानना, हाँ, ये सच्ची घटना पर आधारित है, इसमें एक एपिसोड बन सकता है। प्रभु मैं नहीं आया हूँ अभी, सेकंड प्लेट से ज्यादा खाता हूँ मैं। इसीलिए भगवान ने तुमको अभी तक नहीं बुलाया, कम पड़ जाएगा। ये रीना माता जी, ये रीना माता जी ऐसे ही दुबली पतली है, 2 प्लेट बिरयानी खा लिया, सफा चट कर लिया। बाप रे बाप रे, देखिए तो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए तो लेके आता हूँ, है ना? आप लोग नहीं खाएंगे, इसमें ही तो फिर मेरा कार्य का पूर्णता है। आप लोग खाते हैं तो मेरा कार्य का पूर्णता इसमें ही तो है। आपके हाथ के बना प्रसाद पाने के सौभाग्य नहीं। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं तो आपको घर में रख के आपको पवाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? मैले पनि पाएको छैन प्रभुजी। ए ओके, आउनुपर्छ। तो इसमें ही मेरा कर्म का पूर्णता है। मैं बना लिया, कोई खाने वाला नहीं है, तो पूर्णता कहाँ से आएगी? उसी प्रकार से आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण कृष्ण को केंद्रित नहीं किया है, तो फिर आपका कर्म का पूर्णता कहाँ से होगा? आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को अभी तक पहचाना नहीं, फिर वो ज्ञान की पूर्णता कहाँ? आप भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया नहीं, फिर वो खाने की पूर्णता कहाँ? आप कमा रहे हैं,
कृष्ण के लिए कुछ अर्पित नहीं कर रहे हैं उस कमाई से, फिर वो कमाई का पूर्णता कहाँ? आप बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण का बात नहीं कर रहे हैं, कृष्ण कथा नहीं कर रहे हैं। वाणी वाणी का पूर्णता कहाँ? आपकी आंखें हैं, कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, वो दृष्टि का पूर्णता कहाँ? आपका कान है, कृष्ण कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं, भागवत कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं, आपके कान की वो श्रवण इंद्रिय का पूर्णता कहाँ? आपका हाथ है, कृष्ण का चरणों को स्पर्श नहीं करते, आपके हाथ का पूर्णता कहाँ? आपका चरण है, कृष्ण के धाम का दर्शन नहीं करते हैं, यात्रा नहीं करते हैं, आपका चरण का पूर्णता कहाँ? आपका शरीर है, पूरा शरीर, हम्म भगवान के लिए कोई कर्म नहीं करते, भगवान के लिए कोई कार्य नहीं करते, भगवान को कोई सेवा नहीं करते, कृष्ण के लिए, तो फिर उसमें पूर्णता कहाँ? इसीलिए तो कृष्ण के लिए, कृष्ण को समर्पित करते हुए हमारा संपूर्ण कर्म करना ही, इसमें ही हमारी पूर्णता है, जीवन की सार्थकता, जीवन की पूर्णता और ज्ञान की पूर्णता। कृष्ण से प्रेम करना ही हमारे ज्ञान की पूर्णता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी बोलते हैं वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो, अर्थात वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण को हम लोग वेद के द्वारा, वेद संपूर्ण वेद अपने मस्तक में डाल के संपूर्ण शास्त्र को खाने के बाद हम लोग, इससे हम कृष्ण को पूर्ण रूप से कभी नहीं समझ पाएंगे ज्ञान के द्वारा। कृष्ण को हम केवल प्रेम के द्वारा समझ सकते हैं, है कि नहीं? तो समझना पड़ेगा, कृष्ण से प्रेम करना ही ज्ञान की पूर्णता है। आपका ज्ञान कब कंप्लीट होगा? जब आप सीखेंगे कि मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण से प्रेम करना ही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है। उस दिन आपका ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। ये तो भगवान भी बोलते हैं वेदांत कृत वेदा विदेव चाहम, अर्थात वेद का एकमात्र उद्देश्य है मुझ तक पहुंचना। अर्थात भगवत गीता मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, आप लोग ज्ञान ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं। इसका उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना, कृष्ण को समझना। अर्थात अर्थात ये हमारा जितना भी भगवत गीता भागवतम जो भी शास्त्र है ना, ये हमें कृष्ण तक पहुंचाता नहीं है, या कृष्ण के बारे में हमें वो पूर्ण जानकारी नहीं देता है, या अगर देगा भी तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, या हम लोग को पहुंचाएगा भी तब तब भी हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। वेद शास्त्र उपनिषद सब कुछ जो है समग्र में, जो आध्यात्मिक शास्त्र है, हमारे पुराण जो कुछ भी है, यह हमें एक ही चीज सिखाता है, वो क्या है? कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा, तुम्हें कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा भगवत गीता पढ़ना सार्थक हो जाएगा, तब जाके हमारा भागवत कथा या भागवतम पढ़ना कम पूर्ण हो जाएगा, तब जाके हमारा चैतन्य चरितामृत हो, उपनिषद हो, जो जो कुछ भी है शास्त्र, सबका पढ़ना हमारा कब सार्थक होगा? जब हम कृष्ण से प्रेम करना सीखेंगे। इसलिए मैंने बोला ज्ञान की पूर्णता है कृष्ण से प्रेम करना, तब जाके हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। नहीं तो आप हजारों हजारों वर्ष तक वेद उपनिषद शास्त्र जो कुछ भी है 1000 साल तक पढ़ते रहिए, लेकिन कृष्ण से प्रेम करना अभी तक जाना नहीं, सीखा नहीं, या कृष्ण से प्रेम करना अभी तक शुरू नहीं किया, तो आपका ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होंगे, आपका ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होगा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं हमेशा देता रहता हूँ आप लोगों को। जैसे हम लोग एक यूट्यूब वीडियो देखते हैं कुकिंग का, जैसे आपको पनीर खाने का पसंद हुआ, आपने पनीर बनाना कभी सीखा नहीं, लेकिन आपको पनीर खाने का मन है। तो अभी तो आधुनिकता का समय है, तो आधुनिक हमारा जो फोन है, टेक्नोलॉजी है, इतना एडवांस लेवल में पहुंच चुके हैं, जो टाइप करेंगे हाउ टू मेक पनीर, मटर पनीर, तो इतना हजारों वीडियो आ जाएगा,
विदाउट ऑनियन गार्लिक, विदाउट वो, विदाउट ये, विदाउट ये, विथ ये, विदाउट ये, इतना लिस्ट आ जाएगा। तो हम लोग उस वीडियो को खोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं क्या क्या मसाला चाहिए, कब क्या फ्राई करना चाहिए, ग्रेवी कब डालना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, ये हम सब लोग देखते हैं। वो देखना, वो सुनना, वो समझना, वो क्या है? वो ज्ञान है, नॉलेज। तो जब तक आप अभ्यास के द्वारा वो पनीर नहीं बनाएंगे और वो पनीर नहीं खाएंगे, आपका ज्ञान कहाँ पूर्ण हुआ? आपने तो दिमाग में रख लिया वो ज्ञान, अच्छा रख लिया ज्ञान को, मस्तक में घुसा दिया, भर लिया, सेव कर लिया, स्टोर कर लिया। पानी तेल इतना डालना है, मसाला वो रेडी करना है, ग्रेवी इतना डालना है, पनीर को यहाँ डालना है, मटर भी डालना है, बॉईल करना है, दिमाग में भर दिया, अभ्यास नहीं, खाया नहीं, तो फिर ज्ञान की पूर्णता कहाँ? खाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाने के बाद फिर वो जो टेस्ट आता है, वो रस, वही है कंप्लीटनेस, वही है पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता। आपने नॉलेज लिया, बनाया, अभ्यास, खाया, खाने के बाद आपके जिह्वा में एक स्वाद आया, वो स्वाद क्या है? ज्ञान की पूर्णता, कंप्लीटनेस ऑफ नॉलेज। और यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, कृष्ण से प्रेम करना ही ज्ञान की पूर्णता है। क्योंकि इतना ये आध्यात्मिक ज्ञान हमको क्या सिखा रहा है? कृष्ण के साथ संबंध जोड़ो, उनसे प्रेम करना सीखो, उनसे प्रेम करो। जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक हम लोग भटकते रहेंगे। ओके, 46, 47 बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन हुआ, तो आशा करता हूँ आप लोग कुछ समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो क्लास का रिकॉर्डिंग तो अभी आप लोगों को मिलता ही है हमारे राधिका नीलांबरी देवीदासी जी के यूट्यूब में, वहां पर जाइए, बार बार सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार सुनिए, समझिए, ठीक है? कितना अभी तो कितना फायदा हो रहा है, मोबाइल में सब कुछ हो जाता है। एक्चुअली अभी हम लोग बोले तो क्या होता है ना, ये टेक्नोलॉजी है, ये एक फायदा भी कराता है, बेफायदा भी कराता है। अब फायदा ये है कि जो कुछ भी अगर हम लोग भूल जाते हैं तो फिर वो याद दिलाएगा। बेफायदा ये है, यूट्यूब में है ना, बाद में सुनेंगे, दोनों। तो आप लोगों को बेफायदा नहीं, फायदा उठाना है। आधुनिक वस्तु का आप लोगों को फायदा उठाना है। ओके, तो कल हम लोग 48 नंबर श्लोक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।